आप लोगों ने कभी सोचा है किसी भी देश के सिटीजनशिप लॉज में कोई चेंज लाने से कैसे एक सिटीजन का नज़रिया दूसरे सिटीजन चाहे वो किसी भी धर्म का हो बदल सकता है। आज हम एक ऐसे लॉ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया है। तो उस कानून का नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज CAA। ये कानून पार्लियामेंट से 12 दिसंबर 2019 में पास किया गया। इस कानून को लाने का मुख्य कारण था इलीगल इमिग्रेंट्स जो किन्हीं पर्टिकुलर रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें सिटीजनशिप देने में आसानी देना। और ये इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में से किसी भी देश के हो सकते हैं। ये कानून सिर्फ हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, मार्सिस एंड क्रिश्चियंस को सिटीजनशिप प्रदान करने की बात करता है। इस लॉ को ये अज्यूम करके बनाया गया है कि इन रिलीजन के लोगों को इन तीनों देशों में काफ़ी बुरे तरह से ट्रीट किया जाता है क्योंकि ये रिलीजन उधर एक माइनॉरिटी रिलीजन है और इनको एक सेफ स्पेस मिलना चाहिए, जिसके वजह से भारत ने इन लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल लिए हैं। पर हर कानून के सपोर्ट में कुछ लोग होते हैं और अपोजिशन में कुछ लोग होते हैं। काफ़ी लोग इस कानून को सही नहीं मानते क्योंकि इस कानून में मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। इन लोगों का मानना ये है कि किसी भी देश में कौन सिटीज़न बनेगा इसको सुनिश्चित करने के लिए रिलीजन का यूज़ करना सही नहीं है। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है और इस CA का डायरेक्ट कनेक्शन NRC से है, यानी द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसके अंतर्गत हर सिटीजन, नॉट ओनली न्यू वंस, को अपना सिटीजनशिप प्रूव करना होगा, जिसकी वजह से ये और चिंता का विषय बन गया है। CA को लाने के पीछे कुछ उद्देश्य थे। सो लेट्स लुक ऑन हाउ इट्स बीन कैरिड आउट एंड इम्प्लीमेंटेड। CA की कहानी काफ़ी पुरानी है, विच डेट्स बैक अराउंड 2000, पर रियल फेज दिसंबर 12, 2019 से शुरू हुआ। इस कानून ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम नागरिकों को इंडियन सिटीजन्स बनने का आसान मौका प्रदान किया। शर्त ये थी कि वो व्यक्ति इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आया रहना चाहिए। ये कानून को कोई रातों रात नहीं लाया गया है। इसके पीछे काफ़ी डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुई हैं, पर इसका फाइनल इम्प्लीमेंटेशन हाल ही में हुआ है, यानी कि 11 मार्च 2024, जब सरकार ने CA से जुड़े रूल्स को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से शेयर किया। जो आदमी पहले भारत में आता था उसे काफ़ी कुछ प्रूव करना पड़ता था टू बिकम एन इंडियन सिटीजन। उसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ये कानून लाया गया है, पर इस कानून से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इस कानून के आने के बाद काफ़ी लोग रेफ्यूजी की तरह आए हैं भारत में और दिल्ली जैसे शहरों में बस रहे हैं। और प्रॉब्लम्स जो व्यक्त किए गए हैं वो है कि रेफ्यूजीज चाहे किसी भी स्टेट में सेटल हो, उसे सिटीजनशिप देने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के पास है और स्टेट सरकारों के पास नहीं, जिसके वजह से स्टेट लाइक केरला, वेस्ट बंगाल आर अनहैप्पी। दिस एक्ट हैज़ ऑल्सो कॉज सम प्रॉब्लम्स इन स्टेट्स लाइक असम, जहां इलीगल इमिग्रेशन को लेके काफ़ी सालों से चर्चा हो रही थी। CA कानून के अपने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बट इसके क्या इफ़ेक्ट रहे हैं, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। CA के लिए लोग दो पक्ष में बटे हैं, दैट इज़ वन हु सपोर्ट्स इट एंड अदर वन इज़ अगेंस्ट इट। भारत सरकार जिसने इसे लाया है वो तो ऑब्वियसली इसके सपोर्ट में है। उनका कहना है कि जिन रिलीजन माइनॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है इन 3 देशों में, उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी इस CA के आने के बाद। काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ भी है इस CA के सपोर्ट में, जैसे कि मतुआ कम्युनिटी जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित एक कम्युनिटी है, उसे CA का काफ़ी सपोर्ट किया है। बट इस एक्ट के अगेंस्ट में भी काफ़ी लोग हैं, जैसे कि केरला और वेस्ट बंगाल सरकार का कहना है कि ये कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए इक्वालिटी और सेकुलरिज्म के आइडियाज़ के अगेंस्ट है और ये 2 स्टेट इसके अगेंस्ट है। कुछ पक्षों का कहना है कि ये कानून मुस्लिम्स के अगेंस्ट है क्योंकि इस कानून में कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ जैसे कि रोहिंग्याज एंड अहमदियाज को इंक्लूड नहीं किया गया है। काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भी इस कानून के अगेंस्ट हैं।
कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि सिटीजन को इलीगल इमिग्रेंट्स कहने से उन्हें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। कुछ जगह जहां पहले से सिटीजनशिप को लेकर विवाद था, उधर ये कानून ने सिचुएशन और वर्स कर दी है, विच इंक्लूड्स स्टेट्स लाइक असम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एंड इसके वजह से प्रोटेस्ट, अरेस्ट एंड फाइट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बट कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती। चलिए लेट्स लुक अपॉन द पॉलिटिकल implications of CA. CA is a major law with big political effects. So let's look at these effects. CA पॉलिटिकल डोमेन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है, जिसमें बीजेपी दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये कानून इन 3 देशों के माइनॉरिटीज़ के हित में है और इनको सिटीजनशिप में काफ़ी आसानी होगी। वही कुछ पार्टीज जैसे आम आदमी पार्टी का कहना ये है इन कानून को देश में लाके ठीक नहीं किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भी काफ़ी चर्चाओं में है। इसको लेके कुछ अपोजिशन पार्टीज का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट इससे पूरी तरह रिलेटेड है, ताकि आम आदमी पार्टी की इमेज डाउन की जा सके। आज 2024 में भी सीए की चर्चाएं हैं। भारत सरकार के सीए रूल्स को नोटिफाई करने के बाद कुछ जगह जहां खुशी का माहौल है, वहीं कुछ जगह लोग अपनी आपत्ति जता रहे हैं। मतवा कम्युनिटी, जो कि वेस्ट बंगाल की कम्युनिटी है, वो काफ़ी खुश है इस डिसीजन से। वहीं केरला और दिल्ली जैसी सरकार असंतुष्ट नज़र आ रही है। इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि सीए के रूल्स को नोटिफिकेशन लोकसभा इलेक्शंस के काफ़ी क्लोज डिक्लेयर किया गया है। काफ़ी पार्टी और लोगों का कहना है कि बीजेपी ने इसे वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया है, खासकर असम जैसी जगहों में इमिग्रेंट्स के वोट को अपने खाते में लाने के लिए। इस कानून का काफ़ी बड़े इफेक्ट पड़ा है ग्लोबल वर्ल्ड में, क्योंकि कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ जैसे रोहिंग्याज एंड अहमदियाज ने सवाल उठाया है कि भारत सरकार को रेफ्यूजी की ज़रा सी भी चिंता नहीं है। सीए क्लियरली सिर्फ एक लॉ नहीं है, इसका पूरा इस्तेमाल सपोर्ट गेन करने के लिए भी किया जा रहा है। बट इसके आगे क्या? So let's discuss on what's going to be the future of CA. Citizenship Amendment Act is full of guesses and curiosity because it's been in the news nationwide and worldwide from beginning. अभी से जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि आगे जाके काफ़ी लीगल फाइट्स होंगी, both in support and against CA, and it will have a big impact on the society. लीगल रूप से इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में अभी टेस्ट किया जा रहा है बिकॉज इट माइट अनफेयरली टारगेट सम स्पेसिफिक रिलीजन्स। जब तक कोर्ट डिसाइड करता है कि ये एक्ट सही है या नहीं, सिटीजन्स को वेट करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म के आइडिया को पूरी तरह से पलट के रख सकता है। जब सीए के रूल्स में चेंजेस की बात की जाती है, जो कि हाल ही में 11 मार्च 2024 में किया गया है, तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सीए कभी सिर्फ पेपर्स में था, वो रियलिटी के काफ़ी करीब आ चुका है। स्टिल कुछ स्टेट्स लाइक केरला एंड वेस्ट बंगाल की सरकार इसे काफ़ी असंतुष्ट है। वो कह रहे हैं कि सीए को नहीं मानेंगी। सीए में सिटीजनशिप देने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है, जो कि इन कुछ स्टेट्स के चिंता का विषय है, क्योंकि इनसे ये पावर छीन ली गई है। सोशली कुछ जगह ऑलरेडी सीए के वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे असम, वहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स काफ़ी सालों से चर्चा का विषय रहा है। तो कोई भी डिसीजन सीए को लेके इन जगहों पे पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा और इसको लेके काफ़ी डिबेट्स होंगी। और ये भी डिबेट रहेगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। सीए का भविष्य भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इस एक्ट को काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज एज अ साइन ऑफ सपोर्ट फॉर माइनॉरिटीज़ की तरह लेके चल रहे हैं, जो कि मिस ट्रीटमेंट का शिकार हैं। इन तीनों देशों में और कुछ पार्टीज के लिए ये रिलीजियस बायस और अनफेयरनेस का मुद्दा है। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे,
CA will surely be a part of political campaigns and plans. Though we don't know exactly what will happen with CA, but one thing is certain, that CA will surely continue to affect India's society and politics for a long time. Thank you.